सुप्रभात प्यारे बच्चों हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एक प्रेम कथा का सार करेंगे। कहानी का नाम है तंतारा व मीरो। बच्चों, लिटिल अंडमान और निकोबार, इन दोनों द्वीपों के बीच में 96 किलोमीटर दूरी है। लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों द्वीप जो हैं पहले जुड़े हुए थे, लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि ये दोनों द्वीप अलग अलग हो गए। तो उसके पीछे है एक प्रेम कथा। उसी प्रेम कथा का बखान मैं करने जा रही हूँ। एक लड़का था, युवक था, जिसका नाम था तंतारा। तंतारा जो है बहुत ही सुंदर युवक था, बलिष्ठ था, ईमानदार था और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वो केवल अपने ही गांव के निवासियों की सहायता नहीं करता था, बल्कि दूसरे गांव के लोगों की भी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। और उसके गांव का नाम था, तंतारा के गांव का नाम था पासा। ठीक है बच्चों, ये बातें याद रखनी है। तंतारा के गांव का नाम था पासा और ये सभी की सहायता करता था। आत्मीय था, आत्मीय होता है, इसमें आत्मीयता का गुण था, यानी कि अपनापन दिखाता था, सब में सबकी सहायता करता था, ईमानदार था। और यही कारण था कि उसे अपने गांव वाले ही नहीं, दूसरे गांव वासी भी उसे सदैव किसी भी पर्व पर, किसी भी त्योहार में, किसी भी अवसर पर उसे आमंत्रित करना पसंद करते थे। तंतारा हमेशा अपने पास एक तलवार रखा करता था। तो तलवार जो है, कहा जाता है कि उसकी तलवार में कुछ दैवीय शक्ति थी, कोई विलक्षण शक्ति थी उस तलवार में, इसीलिए वो हमेशा उसे कमर पर बांधे रखता था। ठीक है, उसकी तलवार में एक विलक्षण शक्ति थी, इसीलिए वो तलवार को बांधे रखता था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार वो थका हारा हुआ, उसने सोचा कि मैं क्यों ना टहलने चले जाऊं। तो समुंदर के किनारे तंतारा टहलने चला जाता है। दिन ढलने को था, सूर्य ऐसे लग रहा था कि सूरज ये समुंदर के बीच में अपने नींद पूरी करने जा रहा है, यानी कि समुंदर की गोद में सोने जा रहा है। पक्षी जो हैं उनकी चहचहाहट कम होती जा रही थी और बड़ा ही मनोरम दृश्य लग रहा था। तो तंतारा समुंदर के किनारे रेत पर बैठा उस दृश्य, मनोरम दृश्य यानी कि सुंदर दृश्य को निहार रहा था। अचानक क्या हुआ कि एक बड़ी ही मधुर वाणी उसे सुनाई देने लगी। तंतारा उस मधुर वाणी की ओर आकर्षित होने लगा। अचानक उसने देखा, जब उस आवाज़ के पीछे भागा, उसने देखा कि एक सुंदर युवती गाना गा रही थी। वो उस सुंदर युवती को बड़े ध्यानपूर्वक देखता रहा। अचानक क्या हुआ कि समुंदर की एक लहर अचानक उठी और उस सुंदर युवती के चेहरे पे जा पड़ी और वो गाते गाते अचानक रुक गई। उसने देखा, तंतारा ने देखा कि वो सुंदर युवती, उसने गाना रोक दिया है। तो तंतारा उसे कहने लगा कि गाना क्यों रोका, पूछने लगा गाना क्यों रोका, गाना गाओ। तो युवती जो है बड़े गुस्से में उसे कहती है, क्यों,
तुम कौन हो और मुझे क्यों घूर रहे हो? मुझे टकटकी लगाए क्यों देख रहे हो मुझे? लेकिन तंतारा उसे कहता है, गाना गाओ। गाना क्यों रोका? वो फिर कहती है, मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं अपने गांव के अलावा किसी गांव के लड़के को मैं कोई उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। लेकिन वो फिर से कहता है, तुमने गाना क्यों बंद किया? लेकिन अब उसे अचानक से याद आता है। वो कहती है कि हमारा जो है, हम दूसरे गांव के हैं। मैं लपाती गांव की ही हूँ और तुम दूसरे गांव के हो। क्योंकि हो सकता है कि वो पहले से जानती थी उसे, क्योंकि वो पहले से प्रसिद्ध तो था ही अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए। तो वो कहती है कि मैं किसी दूसरे गांव के लड़के को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। लेकिन अचानक वो भी समझ आता है कि नहीं, ये तो सही बात है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की जो है पहले तो उत्तर नहीं देती, लेकिन वहाँ से भागने की कोशिश जाने की कोशिश करती है, वहाँ से चली जाती है लड़की और कहती है, वामीरो। तो वो सुनता है कि लड़की का नाम वामीरो है। चली जाती है लड़की और वो पीछे से देखता रहता है और फिर बोलता है, मेरा नाम तंतारा है और मैं कल फिर इसी जगह तुमसे मिलूँगा। तो लड़की चली जाती है। लेकिन लड़की जो है अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन उसको पता होता है कि हमारे गाँव वहाँ पे एक नियम था कि एक गांव के जो युवक या युवती है, दूसरे गांव में विवाह करना उनको निषेध था, यानी कि मना था। एक गांव के लोग दूसरे गांव में विवाह नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए वो लड़की जो है वो अपने आप, वो उसे युवक जो है बड़ा ही सुंदर लगा। तंतारा जो था बहुत ही बलिष्ठ था, सुंदर था। वो उसे देखकर बहुत आकर्षित हुई। लेकिन वो सोचती है, फिर अपने आप को नियंत्रण में रखने की कोशिश करती है कि नहीं, मुझे उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों तो एक विवाह के सूत्र में बंध नहीं सकते, तो मुझे उसे भूल ही जाना चाहिए। लेकिन बार बार उसके चेहरे के सामने उसको रात लंबी लगने लगी। युवक का भी यही, जो तंतारा था उसकी भी यही हालत थी। उसे भी रात लंबी लगने लगी, दिन को बेचैनी होने लगी, दिन उबाऊ लगने लगा। और अगले दिन वो चला गया। वो भी उसके बारे में सोचता रहा सारी रात, अगला दिन भी। और वामीरो के साथ भी ऐसा ही था। उसे भी उस सुंदर युवक का चेहरा अपनी आँखों के सामने दिखाई देने लगा। अगले दिन रात बीती, दिन बीता बड़ी कठिनाई से। लेकिन अगले दिन तंतारा उसी जगह, जिस जगह वामीरोस को मिली थी, क्योंकि उसने जाते जाते उसे कहा था कि हम कल फिर यहाँ पे मिलेंगे, उसे उसी जगह उसी समय कल अगले दिन वहाँ पहुँच गया समुंदर के किनारे। लेकिन वो पल पल बड़ा लंबा महसूस हो रहा था उसे। उसका समय बहुत भारी लग रहा था। वो समय, उसे समय काटे नहीं कट रहा था। अब उसके मन में कभी आशा आ रही थी कि वो आएगी, कभी निराशा कि पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। बस इसी आशा निराशा के बीच में तो एक उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। बड़ा बेचैनी सी थी मन में कि वो आएगी या नहीं आएगी। परेशान हो रहा था वह बहुत। अचानक क्या होता है कि वामीरो अचानक से वहाँ पे आ जाती है और उसके जो हृदय की जो प्रसन्नता है
तंतारा के हृदय की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता, उसे देखकर प्रसन्न हो जाता है और दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रहते हैं। मूक प्रेम होता है, यानी कि एक दूसरे को सिर्फ देखते ही रहते हैं, टकटकी लगाए, बोलते कुछ भी नहीं। तो ये सिलसिला काफ़ी दिन चलता रहा। जो लड़की थी वामीरो, लपाती गांव की, उसके गांव के कुछ लड़के थे, उन्होंने उसे देख लिया। उन्होंने देख लिया कि ये लड़की जो है और ये तंतारा और वामीरो जो हैं वो आपस में मिलते हैं, ये तो दोनों अलग अलग गांव के हैं। उन्होंने ये खबर जो है उनके वामीरो के घर में पहुंचा दी और वामीरो के जो परिवार के सदस्य थे, उनके गांव वाले थे, जो उन्होंने वामीरो को बहुत डांटा, क्योंकि वो वामीरो जो है वो तंतारा यानी कि पासा गांव के लड़के से विवाह सूत्र में नहीं बंध सकती थी, ये वहाँ का नियम था। तो जब ये बात लोग जो है उसे परिवार तक पहुँचाते हैं तो उसके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार होता है। उसे मना किया जाता है कि तुम नहीं मिलोगी उससे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी प्रकार मूक प्रेम में खोए रहते हैं। रोज़ शाम को उसी जगह समुद्र के किनारे एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, लपाती गांव में जो है वो एक पर्व का आयोजन हुआ। पर्व होता पशु पर्व। बच्चों, हम लोग तो शहरों में रहते हैं, शहरों में तो मनोरंजन के बहुत से साधन होते हैं, लेकिन गांव में मनोरंजन के साधन कुछ सीमित ही होते हैं। तो ये एक मनोरंजन का साधन था वहाँ पे कि वहाँ पे पशु पर्व जो है वहाँ पे आयोजन किया जाता था। वहाँ पे क्या करते थे कि लोग प्रदर्शनी लगाते थे पशुओं की। विभिन्न प्रकार के पशु जो हैं वो बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, और जो बहुत ही जो बलिष्ठ होते थे पशु, उनकी जो है उनको आपस में लड़वाया जाता था, उनके बीच में प्रतियोगिता होती थी। इतना ही नहीं, जो मनुष्य की और जानवरों की, उनकी भी आपस में दंगल करवाया करते थे वहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें होती थी, जैसे पशु पर्व में जो बलिष्ठ जो जानवर हैं उनकी प्रदर्शनी होती थी, यानी कि एग्जीबिशन लगती थी वहाँ पे। तो और उसके साथ मनुष्यों को भी लड़ाया जाता था। युवक जो होते थे वहाँ पे उनसे लड़वाया जाता था, उनसे दंगल करवाया जाता था, और जीतने वाले को पुरस्कार दिया जाता था। तो और भी जैसे इसमें नाच गाना भी होता था, इसमें लोगों को भोजन भी खिलाया जाता था, इसमें संगीत प्रतियोगिता भी होती थी। तो इस तरह से ये जो है इन शक्ति प्रदर्शन भी होता था यहाँ पे। तो ये एक मनोरंजन का साधन था वहाँ पे। तो इस पर्व में, इस पशु पर्व में उसे लगता था, उसका मन नहीं लग रहा था। सारे लोग जो हैं बहुत मगन थे, सभी अपने अपने काम में मनोरंजन का आनंद ले रहे थे इस पशु पर्व में। कुछ लोग सामूहिक भोजन कर रहे थे, कुछ लोग नाच गाने नृत्य इसका आनंद ले रहे थे। लेकिन जो तंतारा है वो न जाने क्यों वामीरो की याद में खोया रहता है। तो अचानक उसने देखा कि वामीरो वहाँ आ पहुँचती है। वामीरो उसे देखती रहती है और वो उसे देख के ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ा कर रोना शुरू कर देती है। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसकी माँ भी आके वहाँ पहुँच जाती है। माँ जो है
वह तंतारा को बड़ा अपमानित करती है और उसे बड़ा भला बुरा कहती है। इतने में गांव के और लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी उसका अपमान करते हैं तंतारा का, और वामीरो का दुख भी उससे देखा नहीं जाता। तंतारा देखता है कि वो फूट फूट के रो रही थी, उससे तंतारा से वामीरो का दुख नहीं देखा गया और अपना अपमान सहन नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली। तलवार अपना क्रोध नियंत्रण में करने के लिए तलवार निकालता है। तलवार उसने धरती में घोंप दी और उसे खींचना शुरू कर दिया, और खींचता ही चला गया, खींचता ही चला गया, और खींचता खींचता उसे द्वीप के अंतिम छोर तक ले गया। जैसे जैसे वो तलवार खींचे जा रहा था, वैसे वैसे धरती फटती जा रही थी, और धरती जो है वो फटती गई, और द्वीप के जहाँ जहाँ से तलवार उसने खींची वहाँ वहाँ से धरती फट गई, और वो द्वीप जो है अलग अलग हो गए। वामीरो दूसरी तरफ रह गई और तंतारा दूसरी तरफ। जब तंतारा को होश आया, क्रोध शांत हुआ, तो वो उसे वामीरो की आवाज़ सुनाई दी, तंतारा तंतारा तंतारा। उसे आवाज़ लगाती हुई कहती है, तंतारा तंतारा। तो तंतारा को जब अब लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो वहाँ जाना चाहिए, वो क्या करता है कि दूसरे छोर पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन थाम नहीं पाता उस छोर को, और लहूलुहान होकर गिर जाता है और समुंदर की लहरों के साथ बह जाता है। न जाने कहाँ चला जाता है तंतारो, जीवित तो नहीं हो सकता ना, वो मर ही गया होगा बेचारा, क्योंकि समुंदर की लहरों के साथ बह गया। और वामीरो जो है पागल सी हो गई, दिन रात तंतारा 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 करती रहती और तंतारा की याद में खोई रहती, सुध बुध खो बैठी, ना कुछ खाती ना कुछ पीती, और परिवार से विलग सी हो गई। रोज सारा गांव में उसे खोजती फिरती, क्योंकि पागल हो गई थी, सुध बुध खो बैठी थी, और ना जाने एक दिन वो भी कहीं गुम सी हो गई। उसका भी कोई कुछ पता नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो बच्चों, ये कथा थी तंतारा वामीरो के प्रेम की कहानी, और कहा जाता है कि इसी कथा के यही कथा थी, इसका आधार थी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार और अंडमान जो आज अलग अलग हैं, पहले एक ही द्वीप समूह था, इकट्ठा था। ये कथा जो है वो आज घर घर में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि निकोबार और अंडमान के अलग होने का जो कारण है वो तंतारा था। तंतारा वामीरो की प्रेम कहानी थी। आज दोनों गांव जो हैं, अब सभी उन गांवों के बीच में आपसी वैवाहिक संबंध जो हैं वो आज होते हैं। लोग एक दूसरे गांव में विवाह करते हैं, क्योंकि अब लोगों का मानना है कि अगर हमारे जो नियम है समाज के, अगर वो बंधन बन जाते हैं तो उन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो रूढ़ियाँ जो हमारे बच्चों की मौत का कारण बन जाएं, वो रूढ़ियाँ जो हमारे समाज के लिए पोषित साबित ना हों, उन्हें तोड़ देना ही बेहतर होता है। आज तंतारा वामीरो जो हैं वो जीवित होते, अगर उन दोनों गांवों के बीच में वैवाहिक संबंध होते, तो आज वहाँ पे विवाह होते हैं और
विवाह के मौक़ों पे, अवसर पर भी ये लोक कथा जो है वो सुनाई जाती है। घर घर में तंतारा वामीरों की लोक कथा सुनाई जाती है। तो ये थी बच्चों तंतारा वामीरों कहानी। आशा है आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।